Hello India, Khama Ganesha to all. Namaste, Adab, Sat Sri Akal. Here I am Pinu Bana with lots of story and some surprises. So I just love to travel and explore the cities and culture and food. So मैंने सोचा कि क्यों ना इसे आपके साथ भी शेयर किया जाए, अपने तक ही क्यों रखना, सबके साथ शेयर करें. So welcome to on my YouTube channel Let's Walk the Cities. Here हम अब साथ मिलकर एक्सप्लोर करेंगे यहाँ की सिटीज़, कल्चर, फूड. So keep watching me. So now we start this journey from Jodhpur, my hometown. So this is the starting point. We start from the Chandpur. This is the oldest gate of Jodhpur, built by महाराजा राव मालदेव. तो ये जोधपुर का सबसे पुराना गेट है जो राजा राव मालदेव के द्वारा अपने शासनकाल में बनवाया गया. उस टाइम वैसे बहुत सारे गेट्स बने थे जोधपुर में उनके ड्यूरेशन पीरियड में, बट दिस इज़ द ओल्डेस्ट गेट ऑफ जोधपुर. और सब जितने भी गेट बनाए जोधपुर में वो सारे सन फेसिंग थे, और ये दिस इज़ द ओनली गेट हु इज़ द मून फेसिंग. तो ये जो गेट है जोधपुर का सबसे पुराना गेट है जिसे राजा राव मालदेव ने बनवाया था. उन्होंने अपने ड्यूरेशन पीरियड में बहुत सारे गेट्स बनवाए, पर ये जो गेट है ये जोधपुर का सबसे पुराना गेट है. और सारे जो गेट्स थे वो सन फेसिंग थे. दिस इज़ द ओनली वन जो मून फेसिंग है, इसलिए इसका नाम चांदपोल पड़ा. और एज पर द हिंदू कैलेंडर हर महीने की द्वितीय को यहाँ से चांद निकलता है, इसलिए इसको चांदपोल कहा जाता है. सो हम अभी जहाँ पे हैं जिसे बोलते हैं ब्रह्मपुरी, जो मेहरानगढ़ के समय से भी है. दिस इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी. यहाँ के जो सारे घर है वो ब्लू है. इसके कई सारे रीजन है. एक जो मैंने आपको बताया सनराइजेज, और एक यह भी है कि यहाँ के जो भी ब्राह्मण है उन्होंने अपने घर को ब्लू पेंट करवाया जस्ट बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा. ब्राह्मण जो थे वो लॉर्ड शिवा के बहुत ही बड़े भक्त थे, और जब उनको अपनी जाति के लिए या स्पेशल अपने घर बताने थे तो उन्होंने अपने एक रंग डिसाइड किया जिसे उन्होंने ब्लू कलर चुना. जो महाराजा साहब अपने फोर्ट पर से अभी देखते तो वो ब्लू घर को देखकर बता देते कि यह ब्राह्मण का घर है. इसीलिए यहाँ के जो लोकल घर है वो सारे ब्राह्मणों के जो है उन्होंने उनके घर ब्लू पेंट करवाए. तब से ये ट्रेंड बन गया. उसके बाद तो सभी ने अपने कलर घर जो है ब्लू करवाने शुरू कर दिए. सो एवरीवन वांट्स नो दैट कि जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों बोलते हैं. तो जोधपुर को ब्लू सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सूरज की किरणें सबसे ज़्यादा जोधपुर में पड़ती है, राजस्थान में. तो यहाँ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा रहता है. तो यहाँ के लोगों ने एक आइडिया निकाला कि घरों को ठंडा कैसे रखा जाए. तो उसके लिए यहाँ के लोगों ने घरों को ब्लू पेंट करना शुरू किया. इससे क्या होता है कि सारे घर जो अंदर से वो ठंडे रहते हैं, और जो कीटनाशक या जो भी बैक्टीरियाज है वो घर से बाहर रहते हैं. तो अभी जो हम यहाँ पे हैं इसको बोलते हैं पद्म सर. इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज है कि ये कैसे बना, क्यों बना, इसके क्या कारण से. उसमें से एक है कि जब राव जोधा चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने के बाद जोधपुर आ रहे थे तब उन्होंने एक सेठ पद्मचंद को उठा लिया. तो उस पद्मचंद ने जब रास्ते में खेरवा आया, खेरवा नामक गाँव में, राव जोधा जी को बहुत सारी धन दौलत हीरे जवाहरात बहुत सारी मतलब मनी दी थी, जिसके कारण जब उन्होंने उसको छोड़ दिया.
तो पद्मचंद की मनी के कारण राव जोधा ने जो मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया और उसके कारण और भी जो निर्माण करवाया उसमें बहुत सपोर्ट मिला। तो उसके कारण ऐसा बोलते हैं कि राव जोधा ने उस पद्म की स्मृति में ये पद्मसर नामक तालाब बनवाया। उसके अलावा एक स्टोरी और भी है कि ऐसा बोलते हैं कि राव गंगा जी की सेकंड जो पत्नी थी रानी उत्तम देव, जो राणा सांगा की पुत्री थी, उनका अपने घर पे नाम पद्मावती था। तो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने अपने ड्यूरेशन पीरियड में पद्मावती ने इसका पूरा काम कंप्लीट करवाया। तो ऐसा बोलते हैं कि उसी के नाम से इसका नाम पद्मसर पड़ा। ऐसा बोलते हैं कि इस पद्मसर के अंदर 6 बेरिया और एक बेरा है, जिसका मतलब है कि अगर इसका पानी सूख भी जाए तो उनसे इसका यहाँ के लोगों को पानी प्राप्त होता रहता है। और बरसात के मौसम में अगर ये भर जाए या जोधपुर मारवाड़ में हमेशा पानी की समस्या रही है, तो उसके कारण इसके अंदर 6 कुइयाँ और एक बड़ा कुआं है, जिसका पानी फ्रिज से भी ठंडा और शीतल है। तो अभी हम जहाँ पे हैं उसे बोलते हैं चांद बावड़ी, जोधपुर की सबसे पुरानी बावड़ियों में से एक चांद बावड़ी, जो राजा राव जोधा की जो पत्नी थी रानी चांद कंवर, उन्होंने बनवाई थी। चांद कंवर जो रानी थी वो चौहान रानी थी। उन्होंने जब जोधपुर का निर्माण हो रहा था तभी इन बावड़ियों का निर्माण करवाया, जिसमें से सबसे प्राचीनतम बावड़ियों में से एक है चांद बावड़ी। इसकी देख रेख अभी यहाँ के लोकल लोगों द्वारा की जा रही है और इसका पानी पहले भी पीने योग्य था और आज भी पीने योग्य ही है। जिस प्राचीन जगह पर अभी हम हैं इसे बोलते हैं जेता बेरा, जिसका निर्माण राजा मान सिंह जी के समय मुता जेता द्वारा करवाया गया था, इसलिए इसको जेता बेरा भी कहते हैं। इसका पानी औषधि युक्त होने के कारण तब भी प्रचलित था और आज भी है। आज भी यहाँ से लोग अपने घरों के लिए पानी भर के जाते हैं और इसका पानी इतना औषधि युक्त था कि उस समय भी यहाँ के राजा द्वारा इनमें से एक सैनिक इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, इसका पानी सुरक्षित रहे, इसके लिए लगाया जाता था। और आज भी यहाँ की जो इस कुएं की जो सुरक्षा है वो यहाँ के लोकल लोगों द्वारा की जाती है। तो अभी हम जहाँ पे है ये एरिया कहलाता है जोधपुर का नऊ चौकिया। सो आप ये देख रहे होंगे गॉड ऑफ सेक्स। सभी ये बोलते हैं कि ऐसा क्यों, राजस्थान में वैसे सभी तरह के मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ द टेम्पल ऑफ गॉड ऑफ सेक्स। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। नॉर्मली अगर आपको होलिका वाली हिस्ट्री याद हो या मैं आपको उसे कनेक्ट करता हूँ, तो होलिका की जो हिस्ट्री थी, जो हिरण्यकश्यप था जिसका लड़का था प्रहलाद, वह भगवान का भक्त था। तो हिरण्यकश्यप को पसंद था क्योंकि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था। तो हिरण्यकश्यप ने क्या किया कि उसने अपनी बहन होलिका को बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर अपने साथ रहने में बैठ जाओ। होलिका ने मना कर दिया क्योंकि होलिका ने प्रहलाद को बड़ा किया था। पर होलिका भी क्या करती, वह अपने भाई के कारण उसको ऐसा करना पड़ा, तो वो प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उसी और दूसरी तरफ जो विनोदी है, जो होलिका के प्रेमी थे, वो अपनी बारात लेकर उस दिन आ रहे थे जिस दिन अपन होलिका दहन करते हैं पूर्णिमा के लिए। और इससे अनजान यहाँ पर बारात लेकर आ रहे थे और उधर होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठी। और जैसा कि आपको पता है कि होलिका जल गई और प्रहलाद जल गया। उससे अनजान विनोदी जब बारात लेकर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि होलिका का अग्नि में दहन हो चुका है और प्रहलाद जल गया। तो वह यह सहन नहीं कर पाए और सभी से ही काम के रूप में प्रचलित थे। और जब उन्होंने देखा ये वो सहन नहीं कर पाए तो जो बची हुई राख थी उन्होंने अपने शरीर पर लगाई, उन्होंने अपने कपड़े वगैरह फाड़ दिए। और ऐसा बोलते हैं कि उस राख को शांत करने के लिए वहाँ के लोगों ने उस पर पानी वगैरह डाला और उसी के उपलक्ष्य में हम होली के अगले दिन धुलंडी बनाते हैं। और ये प्रथा आज से चली आ रही है। जोधपुर में मारवाड़ में से तो कम 500 वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है कि फाल्गुन लगते ही यहाँ के लोग विनोदी और ईश्वर जी के गीत गाते हैं और इस त्यौहार को मनाते हैं। अपने इंडिया में शादी को लेकर बहुत सारे रिवाज, जिसमें से एक ही ये तोरण को लेकर वैसे बहुत सारी स्टोरियाँ हैं, पर इसके पीछे एक स्टोरी बोलते हैं कि तोरण नाम का एक राक्षस था जो कोई भी शादी में
किसी के भी जिसकी शादी होती थी उसके गेट पे जाकर बैठ जाता था, और जिसकी भी जो दूल्हा होता उसके अंदर एंटर कर जाता और फिर उसके साथ शादी कर लेता और दुल्हन को बहुत परेशान करता। तो ये स्टोरी बहुत पहले से फेमस थी, तो फिर लोगों ने सुन रखा था। तो एक बार एक राजकुमार आया, तो उसने भी ये स्टोरी सुन रखी थी। तो जब वह गेट पर आया तो एक जो राक्षस था, जो तोरण नाम का, वो तोता बनकर बैठा था। तो उसने सोचा कि इस बार भी यही करते हैं। तो उसने क्या किया कि वो गेट पर बैठ गया, परंतु राजकुमार ने क्या किया, अपनी तलवार निकाल कर उस तोते को मार गिराया। और तब से ये परंपरा चल रही है कि जब भी कोई शादी में जाते हैं तो ये तोरण मारने की परंपरा चली जा रही है। हेलो एवरीवन, तो मेरे को लगता है कि मेरा पहला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।